हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के सीधा आते हैं स्टोरी पे। आज की एक जुनून का पार्ट 74। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके। सो हमें दिखाते हैं सोफे में थी रिधि और सौम्या सोए थे दोनों। सौम्या को फीवर होने लगा था ठंड की वजह से, इसीलिए उसे नींद आ गई थी, या ये मानो थकान की वजह से वो लाइक अब बेहोशी की हालत में चली गई थी। और रिधि उसके पास आके पूरा उसमें सो जाती है। देख रहे हो, उससे उसके बिना नींद नहीं आती थी। और वो सौम्या को ठाई ठक करके सोने से पहले सौम्या को देखती है और उससे ना प्यार आता है। बहुत गुस्सा था, गुस्सा भी था, ऐसा नहीं कि गुस्सा गायब हो गया था, बट वो अपना एक हाथ सौम्या के फेस पे रखती है, उसके करीब होते हुए उसके गाल पे अपने होंठ रख किस करती है प्यारा सा। और फिर उसके होंठों पे देखती है जो ना ठंड के कारण थोड़ा सा सूख गए थे। होता है ना शुष्क होना जाना, ऐसा कुछ। और ना रिधि को थोड़ा सा प्यार आता है एंड वो बहुत प्यार से उसके लोबों पे वेट किस करती है, बहुत प्यार से। हाँ, फिर अगेन सौम्या के सीने में सर रखे सो जाती है। बहुत टाइम हो जाता है, सौम्या की नींद खुलती है रात में ही। हाँ, मतलब उससे थोड़ा बेचैनी थी। और जैसे वो अपने सीने में सोई रिधि को देखती है और अपने हाथ रिधि की कमर एरिया पे देखती है, उसके मुरझाए चेहरे पे जान आ जाती है। हल्की स्माइल कर वो रिधि को और टाइट हक कर उससे बाहों में जकड़ लेती है अपने, और दोनों सो जाते हैं। अब होती है सुबह और अब ना सौम्या का पूरा शरीर तप रहा था। रिधि की नींद खुलती है, सबसे पहले उसकी नींद खुलती है और उससे वो तपिश फील हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर सौम्या में ही थी ना, तो इसीलिए इतने करीब थे दोनों। तो रिधि जैसे फील करती है वो घबरा जाती है, उसका दिल भारी हो जाता है और जल्दी से उसके सीने से सर हटा के सौम्या के फेस पे हाथ लगाती है और कहती, भगवान जी, इतना इतना फीवर कैसे हो गया। मैं क्या करूँ इस इंसान का। जरूरत क्या थी रात को इतना पीने की और भीगने की। मैं क्या करूँ, कैसे सब सही करूँ। तुम क्यों करते हो राजा ऐसे हरकतें। उससे अभी भी वही लग रहा था कि उसका दिल घबरा रहा था जब वह सौम्या को इस तपिश के साथ देखती है। तो वो जल्दी से उठ जाती है और पहले कबट की ओर जाके मेडिसिन बॉक्स लेती है, फीवर चेक करती है। फिर नो उसका दिल और भारी हो जाता है जब वो इतना फीवर देखती है। तो फिर सोचती है कि मेडिसिन देनी पड़ेगी। कपड़े कपड़े तो अब प्रॉपर सूख गए थे सौम्या के, और मेडिसिन देने से पहले कुछ खाना होगा। वो सौम्या के गालों पे हाथ रख के कहते, सुनो प्लीज उठ जाओ, बेड में आ जाओ। यहाँ सौम्या को रिधि जब उठा रही थी ना, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। होता है यार पेन फील। और वो ऐसे ही जल्दी से उठ के पट्टी में पानी लेके सौम्या के फोrehead पे रखती है। फिर वो कहती है, उठो ना प्लीज राजा, उठ जाओ ना प्लीज। सौम्या को ना ज़्यादा फीवर था तो वो ना बोल नहीं पाती है, बस थोड़ा सा कहती है कि रिधि नहीं, ठीक हूँ मैं। यहाँ उसकी वजह से ही रिधि को फील हो जाता है। वो कहती, ओके ऐसे ऐसे ही रहो, मैं कुछ लाती हूँ, फिर मेडिसिन देती हूँ आपको, जल्दी सही हो जाओगे। और वो जल्दी से उठ जाने वाली होती है कि सौम्या देखती है रिधि को, और वो उसका हाथ पकड़ने को होती है कि नहीं जाओ कहीं, मेरे पास रुक जाओ। बट रिधि ना बाहर आ जाती है, भागते हुए आती है सीढ़ियों से नीचे हॉल में। हॉल में ना दादी लोग थे, दिशा भी थी। जैसे वो रिधि को ऐसे देखते हैं और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। दादी कहती है, इससे क्या हुआ, एक भी बार हमें नहीं देखा, हमारी बातें नहीं काटी गई आज। और रिधि वो तो सीधा आ जाती है किचन में। यहाँ जैसे वो किचन में आई थी उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ थी सिया, जो पहले से भाभी लोगों के साथ कुछ बना रही थी, वेज सूप। रिधि उसे इग्नोर करती है। यहाँ भाभी जैसे रिधि को देखती है वो जल्दी से भाग के रिधि के पास आते हैं और कहते हैं, रिधि आप आ गए, सौम्या की तबीयत कैसी है अब, उसका बुखार कैसा हुआ। रिधि कंफ्यूज कि इन्हें कैसे पता चला। रिधि कहती है, फिर भी कहती है वो कि भाभी फीवर है बहुत ज़्यादा, बस कुछ बनाना है मुझे, प्लीज़ इस बारी जल्दी और कुछ अच्छा सा बनाने में हेल्प कीजिए ताकि मेडिसिन दे पाऊँ मैं। यहाँ भाभी कहती है, हाँ, आपको पता जब से हमने सुना, हम बता नहीं सकते हमें कैसा फील हो रहा है, दादी को अभी तक नहीं बताया, बताने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही किसी की। दादी कैसी है आपको पता है ना, और आप ये ले जाओ जल्दी से। रिधि देखती उन्हें और कहती, ये क्या है। वो
कहते हैं ये सिया ने बनाया है, कब से लगी है वो बेचारी, सुबह हमारे साथ ही उठ गई थी इतनी सुबह। डॉक्टर है ना, सब पता है कि क्या क्या खाना चाहिए ऐसे टाइम पे। कितना प्यार करने वाली दोस्त मिली है ना सौम्या को। पता है हमारे साथ पूजा भी की सिर्फ सौम्या के लिए, और अब खाना, जबकि इन्हें तो बनाना भी नहीं आता है, फिर भी देखो इन्होंने कितना परफेक्ट बनाया है। और जैसे रिद्धि सिया को देखती है और ये सब सुनती है, भाई जिस बोल में ना सिया सूप निकाल रही थी, रिद्धि की नज़र वहीं जा टिकती है। रिद्धि के अंदर आग लग जाती है। सिया बहुत प्यार से उसे लेके ट्रे में रखती है और फिर रिद्धि की तरफ आके उसके सामने करके कहती है, ये पिला लो ना उन्हें प्लीज। रिद्धि को कुछ तो समझ आ गया था, और उसका नेचर सबको पता है, वो बर्दाश्त करने वालों में से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अभी तक जो माहौल शांत था वहाँ अब बवाल होने वाला था, वो भी शांतिपूर्वक। रिद्धि के फेस पे 0 एक्सप्रेशंस थे, और वह ऐसे ही उस ट्रे को लेती है और कोई कुछ समझता दूसरे ही पल नजरें सिया पे जमाए सीधा सिंक में। भाई देख रहे हो क्या था ये? इतनी तेज आवाज आई कि सिया घबरा जाती है, उसका दिल रेस लगाना स्टार्ट हो जाता है, और भाभी लोगों की आंखें खुली की खुली कि ये क्या था। बड़ी भाभी जैसे देखती है ना वो शॉक्ड, उनका हाथ अपने दिल पे चला जाता है और वो कहती है कि भाई सिया के लिए इतना है तो मेरी बहन का क्या हाल करेगी। दादी ने क्यों मेरी बहन को बलि का बकरा बनने के लिए चुना है। सिया यहाँ कांप जाती है और पूरी हिम्मत करके कहती है, ये क्या किया आपने? आपको पता है उनको इस चीज की नीड होगी। रिद्धि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? यहाँ रिद्धि कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और इतनी समझदार तो तुम हो ही सकती हो कि तुम्हें फील हो मैंने ये क्यों किया है, और तुम आइंदा अगर सौम्या के। और वो बस इतना ही कहती है कि एक जोरदार आवाज़ इनके कानों में बढ़ती है दादी की। दादी कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुमने इस घर को समझा क्या है? मेरी सौम्या की किस्मत ही खराब हो चुकी है, शांति उसके नसीब में लिखी ही नहीं गई है जब से तुम आई हो, और ना घर वालों को कभी शांतिपूर्वक कुछ काम करने देती हो। रिद्धि मुड़ती है पीछे और कहती है, आप तो बोलना ही मत आज, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मैं वरना बड़े छोटे का लिहाज भूल जाऊंगी। कुछ भी मत बोलना। आप ना सिर्फ नाटक करती है प्यार करने का, उससे आपकी वजह से आज वो बुखार से तप रही है, और अब आप सबकी लाइफ शांति से गुजरेगी। हम दोनों बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे। और जैसे दादी ये सुनती है, उन्हें कुछ और नहीं दिखता। वो कहती है कि क्या सौम्या को बुखार है? कैसे? कब? रिद्धि कहती है, ओह वाह नाइस, कितना भोला बना जा रहा है इस घर के लोगों को। पता नहीं क्या हो जाता है, सबके 2 चेहरे हैं, एक मेरे सामने और एक सौम्या के सामने। दादी कुछ सुनती ही नहीं, वो बेसुध आने लगती है सौम्या के रूम में, और उनके साथ दिशा और माही भी। यहाँ सिया के आंखों से आंसू आ जाते हैं, और रिद्धि अब खुद आती है चूल्हे की साइड और खुद से सूप बनाने लगती है। यहाँ रूम में दिखाते हैं दादी एक झटके में डोर ओपन करती है और देखते हैं सामने सोफे में उठ के बैठ चुकी थी सौम्या। उससे इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो खुद बेड तक आए। यहाँ दादी भाग के उसके पास आती है और एकदम उसे हक कर लेती है। उनका दिल भी भरा आया था, उन्हें सौम्या का परेशान होना बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ सौम्या को पता चल जाता है कि दादी को बता दिया है किसी ने। कहती, दादी मैं ठीक हूँ, आप शांत रहिए। दादी उसका फेस हाथों में लेती है और कहती, क्या हुआ आपको? पेट दर्द की वजह से हुआ क्या ये फीवर? कैसे कैसे इतना तप रहा है आपका शरीर? और वो कहती है, माही जाओ डॉक्टर को कॉल करो, 5 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। और दिशा तुम जाके बहू को बोल दो कुछ लाभदायक खाना बनाओ, मेरे बच्चे को जब भी बुखार होता है कुछ अच्छा खाने का मन होता है उसका। यहाँ दोनों अपने काम में लगते हैं और वह सौम्या को अपनी गोदी में सर रखवाती है उसका, और प्यार से सहलाते हुए उसकी पट्टियाँ बदलने लगती है सर की। यहाँ सौम्या की नज़र डोर पे ही टिकी थी। वो उससे ना जब नहीं रहा जाता, वो कहती, दादी रिद्धि कहाँ है? मुझे वो चाहिए, उसको मेरे पास लाओ ना। दादी कुछ कहती, वहाँ माही आ जाती है और अब होगा बवाल। और माही कहती है, कर लिया दादी फ़ोन, बस आते होंगे डॉक्टर। और सौम्या तुम कल रात कहाँ थी? इतना ज़्यादा बुखार कैसे हो गया यार?
ख्याल रखा कर, इतना वीक थोड़ी होना है। और वो बैठ जाती है एक चेयर लेके सौम्या के सामने, और जानबूझ के ना वो अपना हाथ दिखा रही थी, जानबूझ के। यार सौम्या की नज़र जाती है माही के हाथ पे जहाँ पट्टी थी। वो कहती है, माही तो तुम्हें क्या हुआ, हाथ को क्या हुआ? कल तक तो ठीक था जब हम खाना खा रहे थे। माही जैसे सुनती है उसके मन में ठंडक पड़ती है और चेहरे पे बिल्कुल शांति, जैसे वो बहुत शरीफ हो। और वो कहती है, अच्छा ये तो कल भाभी को बचाने के लिए थोड़ा लग गया है, होता रहता है इतना तो, उनके लिए तो कुछ भी। सौम्या कहती, क्या क्या हुआ भाभी को? कुछ हुआ है क्या दादी? माही चेयर में पूरा टिक के कहती है, रिधि भाभी को। और जैसे सौम्या रिधि का नाम उसके लबों पे सुनती है, उसके अंदर जो आग लगती है ना, क्या बोलूँ। वो सेकंड के हिसाब से दादी की गोदी से सर हटा के सोफे में प्रॉपर बैठ जाती है और नजरें माही पे टिका लेती है। सौम्या की आईज शार्प हो जाती है। वो कॉल टोन में कहती है, क्या कहा तुमने रिधि? क्या हुआ उससे? यह माही कहती है, भगवान की दया से कुछ नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आने दी मैंने उन पे। वो क्या है ना कि कल लाइट चली गई थी क्योंकि मौसम खराब था ना, इसीलिए। और कॉरिडोर में पानी भरा था पूरा। भाभी को मैंने एकदम उनकी कमर से होल्ड कर लिया था, वरना वो गिर जाती यार, उन्हें चोट लग जाती। और उन्हें बचाने के चक्कर में पीछे पॉट रखा था, टूट के हाथ में लग गया। और सौम्या जैसे ये सुनती है कि कमर से होल्ड किया, उसके हाथ सोफे पे जम जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है। माही इसका बदला तो अच्छे से लेगी सौम्या तुमसे। सोच लो, यहाँ ये जो आग लगी थी ना, उसे शांति पता नहीं कब कैसे मिलेगी। और सौम्या कुछ करती या कहती, इस आग में पेट्रोल पड़ने वाला था। माही कहती है, बट तुम बहुत लकी हो सौम्या, जो रिधि भाभी जैसी मिली तुम्हें, कितनी केयरिंग है। पता चला मुझे कल रात। पता है तुम्हें, ये पट्टी उन्होंने ही की है, और कांच भी उन्होंने ही निकाला है प्यार से बहुत। और फिर मैंने ना, मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने एक सॉन्ग सुनाया उन्हें, और उन्हें बहुत पसंद आया सच में। और भाई यही तो नहीं कहना था यार। सौम्या की आंखें पल भर नहीं खुलती यार, उसके हाथ सोफे पे जकड़ बना लेते हैं। बुखार की तपिश अब अंगार बन चुकी थी। उसके मन में बस यही ख्याल आता है कि कल रात मैं बहुत तड़प रही थी और रिधि इसकी केयर कर रही थी और इसकी पट्टी करके इससे गाने सुन रही थी। और ये आग जो लगी थी ना, नेक्स्ट लेवल लगी थी यार। और आगे कोई बात होती, एकदम डोर पे आ जाती है रिधि, और उसी पल माही को कॉल भी आती है। माही कहती है, ख्याल रखना हाँ अपना सौम्या, मैं चाहती हूँ फ़ोन आ रहा है। और वो बाहर आते हुए रिधि को प्यारी स्माइल देती है। और यहाँ दादी कहती है, सौम्या बच्चा क्या हुआ? चलो कुछ खा लो, तुम्हारी बीवी कुछ लाई है तुम्हारे लिए। और रिधि उससे अंदर लाके वहीं रखती है टेबल में, और सौम्या के बगल बैठ उसके फोrehead पे हाथ रखती है, चेक करती है कि कितना फीवर है। और कहती है, फीवर तो बहुत है, ये पी लो, फिर मेडिसिन देती हूँ मैं। सौम्या के अंदर जो तूफान था ना, वो कैसे बताऊँ, उसकी चपेट में सब आने वाले थे। और रिधि उस बॉल को लेके स्पून में सूप लेके आगे करती है सौम्या की तरफ। उसकी आंखें अभी भी बंद थी सौम्या की, हाँ यहाँ लाइक वो खुद को शांत कर रही थी। और रिधि कहती है, आंखें खोलो, इसे पियो। और अब सौम्या खोलती है अपनी आईज। भाई डर लग रहा था यार उसकी आंखों को देख के। यार रिधि सब चीज़ से बेखबर वो प्यार से सूप में फूंक मार के ठंडा कर रही थी, और दूसरे ही पल वो सौम्या की तरफ करती उससे। दूसरे ही पल सौम्या इतनी तेज गुस्से में सूप पे हाथ मार के उसे जमीन के तले लगवा लेती है कि ये इतना रफली था ना कि रिधि के हाथ में सिर्फ स्पून रह जाती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। इतना रफली और इतना सडन था ये। और दादी है शॉक्ड। दादी ने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो पूरी तरह शॉक्ड। उनके दिल में ठंडक पड़ जाती है ये देख के। और रिधि के अंदर जो आग लगती है इस एक्शन से,
वो दूसरे ही पल एक झटके में सौम्या का कॉलर ग्रैब कर लेती है और सौम्या और उसका अब होता है आई कांटेक्ट। यहाँ रिद्धि कहती है ये क्या था? हाँ ये क्या था? हर बार अपनी औकात बताना जरूरी है तुम्हें? कौन सा भूत चढ़ा रहता है तुम पे जो हर दूसरे ही पल ट्रिगर होता रहता है? सौम्या कहती है दादी आप बाहर जाइए, मुझे इससे बात करनी है। दादी जल्दी से उठ जाती है। यहाँ रिद्धि कहती है कहीं नहीं जाओगे आप, मुझे पता है ये आग आपकी लगाई हुई है, ये बता के जाइए कि अब कौन सा जहर बोया है आपने इसके मन में मेरे लिए। यहाँ सौम्या एकदम रिद्धि की जो पकड़ती है दादी के सामने और कहती जुबान संभाल के बात करो, दादी है मेरी। दादी ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला है अपनी चीज़ें अपनी करतूतें छुपाने के लिए। दोस्तों पे इल्ज़ाम देना बंद करो। रिद्धि को इतना गुस्सा आता है, वो नहीं देखती भाई कि बुखार है कुछ है। इतना जोरदार थप्पड़ जड़ती है ना सौम्या को कि उसकी गूंज से दादी की रूह सुलग जाती है। उन्हें बर्दाश्त नहीं था रिद्धि का ऐसा करना, वो भी इस हालत में। यहाँ दादी कहते तेरी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ सौम्या का मुंह साइड हो गया था और वो ऐसे ही कहते दादी प्लीज़ बाहर जाइए, मुझे आज इससे बहुत सारे सवाल करने हैं। दादी कहते बच्चा आपकी तबीयत सही नहीं है, रहने दो ना। सौम्या कहते दादी मैंने कहा जाइए आप यहाँ से। वो थोड़ा सा ना लाउड कहती है और दादी को वहाँ से जाना पड़ता है और वो डोर लॉक करती है। जैसे डोर लॉक हुआ था यहाँ रिद्धि एकदम सौम्या को दूर पुश करके उठ जाती है और सौम्या भी उसके साथ उठ जाती है और रिद्धि कहीं जाती। सौम्या उसका हाथ पकड़ के रफली उसे अपनी ओर खींच लेती है और कहती है क्या मज़ा आया रात को? बता क्या क्या किया, बोल। रिद्धि सॉफ्ट कि ये क्या बोल रही है? रिद्धि कहती देखो जरा तमीज़ से रहो, कसम से बोल रही हूँ जुबान खींच लूँगी तुम्हारी। सौम्या को इतना गुस्सा आता है वो एक झटके में रिद्धि की जो अगेन पकड़ती है और कहती है मैंने जितना पूछा है उतना जवाब दो। बोल रात को कहाँ थी? धोखा तो तुम्हारी फितरत में लिखा है, वैसे भी तो जुबान तक भी लाले से। फिर देख तमाशा क्या होता है। रिद्धि कहती है ये ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, लिमिट क्रॉस मत करो। मैं भी तुम्हें पूछूं तुम रात को कहाँ थी? किसके साथ खेल रही थी? किसके साथ खेल के आई हो रात को? ये भी तो तुम्हारी फितरत है जैसे मेरी है। सौम्या की पकड़ उसकी जो पे और टाइट हो जाती है और वो कहती है वाओ ग्रेट। हाँ देखो जुबान देखो किस कदर चल रही है तुम्हारी। रात को किसी और की मरहम पट्टी कर लगता है खूब चैन पड़ा है तुम्हारे दिल को। रिद्धि को अब समझ आता है वो क्या बोल रही है। रिद्धि ने तो पहले ही बोला था माही को कि अगर उससे पता चलता तो शायद वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ती और ये हकीकत था। रिद्धि कहती है आया मज़ा, बहुत मज़ा आया, जैसे तुम्हें मज़ा आया अपनी सिया से सहारा मिलने पे। क्यों तुमने क्या किया? बोलो बोलो ना, क्यों तुम्हारे लिए सुबह उठ के खाना बनाने लगी? बोलो क्या चल रहा है तुम दोनों का? ये मैं समझ में कुछ देखती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। बोलो मुझे, बोलो ना क्या चल रहा है? मैं किसी से बात कर लूँ तुम ये राक्षस बन जाते हो और खुद ऐसे ही कोई किसी का मुरीद नहीं बनना फिरता है। सोए हो उसके साथ? बोलो बोलो। अगर तुम्हें उसके साथ मज़ा आया तो हाँ मुझे भी माही के साथ मज़ा आया। और उसका ये कहना था। यहाँ सौम्या को इतना गुस्सा आता है कि पहली बार एक जोरदार थप्पड़ लगता है रिद्धि को और दूसरे ही पल रिद्धि बेड में जा गिरती है। इतना रफली था। और यार ये आग इतनी आसानी से नहीं बुझेगी। सौम्या की पॉजिटिवनेस किस हद तक है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रिद्धि तो भाई फ्रीज, पूरी तरह फ्रीज, कसम से उसकी आंखों में खून उतर जाता है। और दूसरे ही पल सौम्या बेड में आके उसकी नेक पे हाथ जमा लेती है। देख रहे हो भाई, मतलब रुकना नहीं है। एंड वो कहती है मेरी तलवार की धार से बचा के रख, मेरी नशों के वार से बचा के रख। तेरा नया आशिक मेरे हाथों से मारा जाएगा, उससे मेरे रडार से बचा के रख। और आइंदा तुम्हारी जुबान पे किसी और का नाम आया तो मैं क्या कर जाऊँ तुम सोच भी नहीं सकती हो रिद्धि। मैं पूरी रात वहाँ तड़पती रही और तुम यहाँ किसी और को मरहम पट्टी कर उसका गाना सुनती रही। और जब मैं आई तो मुझे पल भर देखा तक नहीं तुमने।
अंदर चली गई। रिधि को पहला थप्पड़ लगा था। सच में वो इतनी आसानी से इसे भूलेगी नहीं। उसकी आंखों में ऐसी तपिश थी कि वो दूसरे ही पल सौम्या को इतनी तेज थप्पड़ जड़ती है कि सौम्या को तारे नजर आ जाते हैं। और रिधि कहती है, अब देख, हाँ सुना मैंने गाना, हाँ किया एंजॉय, अब तो तेरी आंखों के सामने एंजॉय होगा, जो करना है कर। और ये जो तुमने मुझे मारा है ना, ये मेरे रुखसार पे नहीं, मेरी रूह पे तमाचा गड़ा है तुमने। पहले हाथ बस उठाने भर से मैंने क्या किया था भूल गई हो क्या? अब इसका क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। और वो वहां से उठ के बाहर आने लगती है। यहाँ सौम्य कहती है, मुझे भी पहले जैसे मत समझना, मैं किसी के साथ तुम्हें बर्दाश्त कर दूँ। भलाई चाहती हो किसी की तो फूक फूक के कदम रखना। और रिधि वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ सौम्य के अंदर आग थी। उसका बुखार और तपिश उसके दिल में इकट्ठा हो जाता है दर्द बन के। और हमें दिखाते हैं अब रिधि को, जो सीधे आती है नीचे हॉल में आग बनी, जहाँ वो देखती है माही किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। और दादी के सामने कोई आए थे, गेस्ट आए थे डील करने के लिए। रिधि एकदम वहाँ जाके माही का कॉलर ग्रैब करती है, इतना रफली ना कि माही शॉक्ड। एंड सब लोग भी वो ना उसका कॉलर ग्रैब करती है। और माही कुछ समझती, इतनी जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ती है कि फ़ोन नीचे गिर जाता है। और उसकी गूंज से सारे गेस्ट और दादी लोग, भाई कि ये क्या था। यहाँ माही अपने गाल पे हाथ लगा के देखती है रिधि को। और रिधि कहती है, मुझे सच सच बता, तूने उसके पास क्या क्या बका है? बोल। और ये सब तुमने किसके कहा, किसके कहने से किया है? मुझे सब पता है, इनके कहने से किया है ना? मैंने तुम सबकी उल्टी गिनती ना स्टार्ट कर ली। मेरा नाम रिधि नहीं। बहुत शौक है ना आपको दादी, बहुत गुरूर है ना, रेपुटेशन का ख्याल है ना। मैंने भी सबके सामने तुम्हारे बादशाह को अपना गुलाम बना के न छोड़ा तो कहना फिर यहाँ से इस कदर जाऊंगी कि तुम लोग संभाले नहीं संभलोगे। और तुम्हें तो मैं बताऊंगी, जिस तरह तुमने उसके पागलपन जानते हुए भी उसके कान भरे होंगे ना, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ माही देखिए क्या करती है। वो ना एकदम रिधि के सामने और पूरे घर वाले सारे गेस्ट के सामने नीचे बल बैठ जाती है। और रिधि शॉक्ड। यहाँ माही रिधि के पैरों में ही गिर जाती है। एक ऐसे चेहरे पे इतनी शांति और प्यार था कि क्या बोलूं। और वह सर झुका लेती है रिधि के सामने और कहती है, रिधि जी, जो सजा देना चाहती हो दे दो। मैंने उसके पास कुछ भी नहीं बोला सिवाय इन शब्द के। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम बहुत लकी हो, इतनी केयरिंग वाइफ मिली है एज अ डॉक्टर। आपने मेरी पट्टी की, आप बहुत अच्छी हो। और ऐसे कहते वक्त उसका सर झुका था। मतलब भरी महफिल में कोई ऐसे थप्पड़ जड़े फिर भी कोई इतना शांत कैसे हो सकता है? सौम्या होती तो बवाल हो जाता। यह माही इतने परफेक्ट तरीके से खुद को बेकसूर साबित करती है कि रिधि अब एक भी पल वहाँ नहीं रुकती और घर से बाहर आ जाती है। और रूम में दिखाते हैं सौम्या को, जो बेड में बैठी थी, सिर्फ खामोश आंखें बंद कर खुद को शांत कर रही थी। उसके मन में वही बात कि मैंने भाभी की कमर थामी, उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरी पट्टी की, और गाना गा के सुनाया मैंने और उन्हें वो बहुत पसंद आया। उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। वो तो खुद को ही भूल गई थी। उसके मन में बस यही बातें चल रही थी माही की। और दूसरे ही पल उसका साइकोपन एक्टिव हो जाता है। दूसरे ही पल वो एकदम उठ जाती है और उसके हाथों में नजर आती है हमें गन। पूरी पागल लग रही थी यार वो, चेहरे पे अजीब मुस्कान, और वो एकदम गन कोक कर लेती है। और उसी पल दरवाजे पे दादी आके कहती है, सौम्या बच्चा क्या कर रही हो, डॉक्टर आ गए। सौम्या जैसे पीछे मुड़ती है, दादी शॉक्ड उसके हाथों में गन देख के। और जो डॉक्टर आया था ना, उसे पता था इनके बारे में। उसके पैर कांप रहे थे डर के मारे। एक तो डर डर के वो आया था बेचारा। दादी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई थी कि ये हथियार किसके लिए तैयार हो रहे हैं। और सौम्या अपने रूम से बाहर निकलने लगती है, मानो उसे कोई दिख ही ना रहा हो। और दादी पागल हो जाती है, उसके पीछे आने लगती है। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आपके सबके भर भर के कमेंट्स चाहिए प्लीज़ यार, इतना कर लो। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय।